बाहर से मंगवा कर खाते हैं और अब हमें बाहर के खाने की आदत हो गई है। धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी हमारी तरह। मुझे नहीं डालनी बाहर के खाने की आदत और इस कच्चे पक्के खाने की भी। माँ जी, आप अपना वो खराब चूल्हा मुझे दे दो, मैं खुद ही उसे ठीक करके खाना बना लूंगी। बहू इतनी जिद कर रही है तो मैं अपने मायके का चूल्हा तुझे दे देती हूँ, पर उसे संभाल के रखना और उस चूल्हे के अलावा मेरे घर में कोई दूसरा चूल्हा नहीं आएगा। ये बात भी कान खोल कर सुन ले। आशा अपने मायके के चूल्हे को छोड़ना नहीं चाहती थी और ना ही घर में कोई नया चूल्हा चाहती थी, पर यह सब जानने के बाद भी निशा जबरदस्ती अपनी सास से उसका पुराना चूल्हा निकलवा लेती है और उसको साफ करके खाना बनाने की तैयारी करती है। आज कितने दिनों बाद मैं अपने हाथ के पुलाव खाऊंगी। निशा पुलाव बनाने के लिए कुकर में रख देती है, पर चूल्हा इतना धीरे जलता है कि 3 घंटे में 2 सीटी आती है। फाइनली 2 सीटी तो आई, वरना मैंने तो सोचा था कि आज मेरे पुलाव बन ही नहीं पाएंगे। बड़ी मुश्किल से निशा पुलाव बनाकर बाहर आती है और पुलाव की खुशबू सभी के नाक में चढ़ जाती है। हा, तुम्हारे पुलाव की खुशबू, ओहो हो, मजा आ गया, बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ा सा टेस्ट तो करवाना। बहू, बहुत दिन हो गए हैं घर का खाना खाए हुए, थोड़ा मुझे भी देना। पुलाव की खुशबू अमित और विनोद को इतनी भाती है कि वो दोनों भी काफी दिनों बाद घर का बना हुआ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब निशा बर्तन धोने जाती है तो वो देखती है कि सारे बर्तन काले हो गए हैं और बर्तन धोते हुए उसके हाथ भी काले हो गए हैं। मेरा हाथ देख रहे हो, वो चूल्हा इतना धीरे जलता है और इतना काला फेंक रहा है कि सारे बर्तन काले हो गए और उन्हें साफ करते हुए मेरे हाथ भी। हाँ, तो किसने बोला था माँ का खराब चूल्हा इस्तेमाल करने को? मैं सारी जिंदगी बाहर का खाना नहीं खा सकती और हम नया चूल्हा घर में ला नहीं सकते, इसलिए बनाना पड़ा। हम माँ जी के चूल्हे को ठीक तो करवा सकते हैं ना। माँ के सामने मत कह देना ये बात। माँ के हिसाब से अगर हम कुछ भी चीज ठीक करवाते हैं तो ठीक करने वाला ओरिजिनल सामान निकाल लेता है, और माँ अपने मायके के चूल्हे से बहुत प्यार करती हैं, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इतना बोलकर अमित वहां से चला जाता है और इसी तरह निशा आए दिन कभी दाल चावल तो कभी दही तड़के के साथ चावल बनाकर खाती है और धीरे धीरे घर वालों को भी घर के खाने की आदत हो जाती है। और ऐसे ही एक दिन पूरा दिन लगाकर घर वालों की डिमांड पर निशा बिरयानी बनाती है और पूरा किचन गैस के धुएं की वजह से काला हो जाता है। भाभी, बिरयानी तो आपने बहुत टेस्टी बनाई है। टेस्टी तो बनेगी ही ना, आखिर इतना टाइम जो लगा है, पूरे 8 घंटे में बनकर बिरयानी तैयार हुई है। पूरी रसोई गंदी हो गई, इतना धुआं फेंक रहा है वो चूल्हा और ऊपर से बर्तन भी काले होते हैं। माँ जी, घर में एक नया चूल्हा ले आओ ना, या उसे ही ठीक करवा दो। बाहू, हमें तो बाहर के खाने की आदत है, तुझे ही परेशानी है। खाना है तो बाहर का खा, वरना इसी चूल्हे के साथ एडजस्ट कर। आशा की बात सुनकर निशा का भी मुंह बन जाता है और वो उस दिन खाना न खाकर कमरे में चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, पर ना तो निशा खाना बनाती है